नरसिंह अवतार कथा। बहुत समय पहले हिरण्यकशिपु नामक एक दैत्य ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उसे एक वरदान दिया। हिरण्यकशिपु ने वरदान में यह मांगा कि उसे ना तो दिन में मारा जा सके, न ही रात में, ना घर के अंदर, ना बाहर, ना धरती पर, ना आकाश में, ना किसी मनुष्य द्वारा, ना किसी पशु द्वारा, ना किसी अस्त्र से, ना किसी शस्त्र से। हिरण्यकशिपु ने सोचा कि इस प्रकार वह अमर हो गया है और उसने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। हिरण्यकशिपु का एक पुत्र था, प्रहलाद, जो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। हिरण्यकशिपु को ये स्वीकार नहीं था कि उसका पुत्र उसके शत्रु की भक्ति करे। उसने प्रहलाद को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन प्रहलाद ने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। गुस्से में आकर हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारने के लिए अनेक प्रयास किए, लेकिन प्रत्येक बार प्रहलाद भगवान विष्णु की कृपा से बच जाता। एक दिन हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से पूछा, तुम्हारा भगवान कहाँ है? प्रहलाद ने उत्तर दिया, वो हर जगह है। क्रोधित होकर हिरण्यकशिपु ने एक खंभे की ओर इशारा करके कहा, क्या तुम्हारा भगवान इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने कहा, हाँ, वह इस खंभे में भी है। तब हिरण्यकशिपु ने खंभे को ताकत से मारा। तभी चमत्कार हुआ और खंभा फट गया और उसमें से भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप में प्रकट होकर हिरण्यकशिपु को उठा लिया। ये संध्या का समय था, न दिन था न रात। वे उसे द्वार की चौखट पर ले गए, न अंदर थे न बाहर। उन्होंने हिरण्यकशिपु को अपनी जांघ पर रखा, न धरती पर थे न आकाश में। और फिर उन्होंने अपने नखों से हिरण्यकशिपु का वध कर दिया, न किसी अस्त्र से, न किसी शस्त्र से। इस प्रकार भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप में अवतार लेकर प्रहलाद की रक्षा की और धरती को बुराई से मुक्त किया। प्रहलाद की अधिक भक्ति और भगवान विष्णु की कृपा ने सभी को ये सिखाया कि भक्ति में शक्ति है और भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। इस कथा के माध्यम से हमें ये भी सीखने को मिलता है कि अहंकार और क्रूरता का अंत समय के साथ निश्चित है, जबकि भक्ति और विश्वास की शक्ति अजेय है। नरसिंह अवतार की कथा आज भी हमें आध्यात्मिक शक्ति, भक्ति और ईश्वरीय प्रेम का मार्ग दिखाती है। जब हिरण्याक्ष का वध हुआ तो उसका भाई हिरण्यकशिपु बहुत दुखी हुआ। वह भगवान का घोर विरोधी बन गया। उसने अजेय बनने की भावना से कठोर तप किया। तप का फल उसे देवता, मनुष्य या पशु आदि से न मरने के वरदान के रूप में मिला। वरदान पाकर तो वह मानो अजेय हो गया। हिरण्यकशिपु का शासन बहुत कठोर था। देव दानव सभी उसके चरणों की वंदना में रत रहते थे। भगवान की पूजा करने वालों को वो कठोर दंड देता था और वो उन सभी से अपनी पूजा करवाता था। उसके शासन से सब लोक और लोकपाल घबरा गए। कहीं और कोई सहारा न पाकर वे भगवान की प्रार्थना करने लगे। देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान नारायण ने हिरण्यकशिपु के वध का आश्वासन दिया। उधर दैत्यराज का अत्याचार दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा था, यहाँ तक कि वह अपने ही पुत्र प्रहलाद को भगवान का नाम लेने के कारण तरह तरह का कष्ट देने लगा। प्रहलाद बचपन से ही खेल कूद छोड़कर भगवान के ध्यान में तन्मय हो जाया करता था। वह भगवान का परम भक्त था। वो समय समय पर असुर बालकों को धर्म का उपदेश भी देता रहता था। असुर बालकों को धर्म उपदेश की बात सुनकर हिरण्यकशिपु बहुत क्रोधित हुआ। उसने प्रहलाद को दरबार में बुलाया। प्रहलाद बड़ी नम्रता से दैत्यराज के सामने खड़ा हो गया। उसे देखकर दैत्यराज ने डांटते हुए कहा, मूर्ख, तू बड़ा उद्दंड हो गया है। तूने किसके बल पर मेरी आज्ञा के विरुद्ध काम किया है? इस पर प्रहलाद ने कहा, पिताजी, ब्रह्मा से लेकर तिनके तक सब छोटे बड़े चर अचर जीवों को भगवान ने ही अपने वश में कर रखा है। वो परमेश्वर ही अपनी शक्तियों द्वारा इस विश्व की रचना, रक्षा और संहार करते हैं। आप अपना यह भाव छोड़ अपने मन को सबके प्रति उदार बनाइए। प्रहलाद की बात को सुनकर हिरण्यकशिपु का शरीर क्रोध के मारे थर थर कांपने लगा। उसने प्रहलाद से कहा, रे मंद बुद्धि, यदि तेरा भगवान हर जगह है तो बता इस खंभे में क्यों नहीं दिखता? ये कहकर क्रोध से तमतमाया हुआ वह स्वयं तलवार लेकर सिंहासन से कूद पड़ा। उसने बड़े जोर से उस खंभे को एक घूंसा मारा। उसी समय उस खंभे के भीतर से नरसिंह भगवान प्रकट हुए।
उनका आधा शरीर सिंह का और आधा मनुष्य के रूप में था। क्षण मात्र में ही नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को अपने जांघों पर लेते हुए उसके सीने को अपने नाखूनों से फाड़ दिया और उसकी जीवन लीला समाप्त कर अपने प्रिय भक्त प्रहलाद की रक्षा की।